नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। नमस्ते भारत में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है कि अंकिता हत्याकांड मामले में बताया जा रहा है कि देर रात आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है, आरोपी के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया है और ये बड़ी कार्रवाई, एक्शन तेज इस पूरे मामले को लेकर। अंकिता हत्याकांड के बाद ये एक्शन तेज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एक्शन तेज करते हुए प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। रिजॉर्ट को ढहा दिया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आरोपी का ये रिजॉर्ट जिसे ढहा दिया गया। देर रात वनंतरा रिजॉर्ट पर धामी का बुलडोजर चला। बीजेपी के नेता पर पूरा आरोप है। रतन नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतन, जरूरी था क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है और अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। यह संदेश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से देने की कोशिश और उसी का ये नतीजा जो ये बुलडोजर चलाया गया। देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधा संदेश दिया है कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना, उसके हाथ कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन उसको वो बचेगा नहीं। और इसका नतीजा आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये टीवी स्क्रीन 2TV यहाँ पर है। रात को लगभग 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक ये बुलडोजर जो है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ जय ओनेश्वर महादेव के नाम का ये बुलडोजर रात को यहाँ पर गरजा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद ताबड़तोड़ इस बुलडोजर ने यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो ये रेस्टोरेंट है वृंदा रिजॉर्ट, इसको यहाँ पर तहस नहस यहाँ पर कर दिया है। ये तमाम तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए और मैं आपको देखिए सबसे पहले रिसेप्शन ये तस्वीरें यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो तस्वीरें जहां पर पहाड़ की बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता यहाँ पर कार्य करती थी। ये वो रिसेप्शन की वो तस्वीर है और यहाँ पर बुलडोजर गरजा और अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से इसके अंदर आपको तबाही की ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखेंगी। सामान यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आएगा। रात को बुलडोजर यहाँ पर गरजा है और उससे पहले की अगर बात की जाए तो जो स्थानीय लोग हैं उनका भी विरोध यहाँ पर लगातार था। जो भी लगातार यहाँ पर उन्होंने भी यहाँ पर पथराव यहाँ पर किया था। ये तमाम आप तस्वीरें अंदर की देख सकते हैं और ये इसी रिजॉर्ट का ये दरवाजा, नीचे की तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये देखिए ऊपर अगर बात की जाए तो रिजॉर्ट को पूरी तरह से तहस कर दिया और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। इसके बाद अभी हम कह सकते हैं कि बुलडोजर रुका हुआ है, उसने ब्रेक लिया, लगातार रात को काम किया है और इसके बाद फिर तबाही की जो इस रिजॉर्ट को पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। मैं आपको इस और दूसरी तरफ भी ले जाने की कोशिश करूंगा। इसका जो दूसरा गेट है, दूसरा रास्ता है, वहां पर भी तबाही के निशान है। इस तरफ आप देख सकते हैं। ये आप अगर इसको ऊपर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी पूरी तरह से बुलडोजर चला है। जो ये रिजॉर्ट है वृंदा रिजॉर्ट, यहाँ को पूरी तरह से तहस नहस किया गया है। इसके अगर पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ की तस्वीरें भी आप देखेंगे। इसके अगर हम मंदिर जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए देखेंगे। यहाँ देखिए ये एक स्विमिंग पूल है छोटा सा और यहाँ पर आपको सामान साफ तौर पर होटल का देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर भी जो स्थानीय लोग हैं उनका विरोध साफ तौर पर रहा और उन्होंने यहाँ पर जो होटल्स के तमाम जो सामान इक्विपमेंट्स है उनको यहाँ पर भारत से कर दिया गया। रतन काफी हद तक धराशायी कर दिया गया है जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन क्या पूरे रिजॉर्ट को धराशायी कर दिया गया, ढहा दिया गया? अभी कुछ हिस्सा बाकी है, उस पर भी कार्रवाई होगी। हिदायत यहाँ पर दी थी कि कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी कार्रवाई का ये तस्वीरें हैं जो लगातार रात को यहाँ पर बुलडोजर जब गरजा, उसके साथ ही यहाँ की जो क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर मौजूद रही है। ये तमाम तस्वीरें रिजॉर्ट की हैं और अब यही वो बुलडोजर है और अब कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद फिर यहाँ पर बुलडोजर गरजेगा और जो तमाम ये वृंदा रिजॉर्ट है इसको यहाँ पर नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। वहीं इसके साथ अगर बात की जाए तो पुलकित, आर्य, सौरभ और अंकित पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। बिल्कुल रतन, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम दिखा दें कि किस तरीके से देर रात बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलकित आर्या के रिजॉर्ट पर यह बुलडोजर चलाया गया है। देर रात की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था, निर्देश दिया गया था कि दोषी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। अभी तक इस तरह की तस्वीरें हम उत्तर प्रदेश में देखा करते थे, लेकिन अब उत्तराखंड में भी बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन ये पूरा मसला क्या था? किस तरीके से इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया और कैसे अब जो उत्तराखंड सरकार है इस पर एक्शन तेज कर रही है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।
देहरादून और ऋषिकेश में लोगों का ये गुस्सा, ये आक्रोश उन हत्यारों के खिलाफ है जिन्होंने 19 साल की अंकिता को गंगा में धक्का देकर मार डाला। इस जघन्य वारदात से पूरे उत्तराखंड में गुस्सा है। अंकिता के हत्यारों को फांसी देने की मांग उठी है। आरोपियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश कितना है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब तीनों आरोपियों को पुलिस पेश करने के लिए कोर्ट ले जा रही थी, तब सैकड़ों लोगों ने पुलिस की गाड़ी रोककर तीनों को जमकर पीटा। सिर्फ इतना ही नहीं, भीड़ ने उस रिजॉर्ट में भी जमकर तोड़फोड़ की जहां अंकिता रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। अंकिता 18 सितंबर से गायब थी, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया पर भी अंकिता को ढूंढने का कैंपेन चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो बड़ा खुलासा हुआ। पता चला कि अंकिता की हत्या तो 18 सितंबर को ही कर दी गई थी। अंकिता भंडारी मर्डर के पीछे की कहानी बेहद सनसनीखेज है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित अपने साथियों के साथ अंकिता को लेकर ऋषिकेश गया, जहां पहाड़ी से गंगा में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अंकिता हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी यमकेश्वर के उस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य है, जहां अंकिता रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। मामला जो है जिलाधिकारी द्वारा हमारी पुलिस को स्थानांतरित किया गया लक्ष्मण झूला को। 24 घंटे के अंदर ही हमने इसे वर्कआउट कर दिया है और ये जो रिसोर्ट का मालिक है यही इसमें एक्यूज निकला। तो मालिक पुलकित सहित तीनों एक्यूज लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यद्यपि इसमें बाकी कार्रवाई बाकी है और जल्दी वो करा करके भी हम इसको लोगों के सामने रखेंगे। अंकिता की बॉडी अभी तक बरामद नहीं हुई है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने अंकिता की बॉडी ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चला रखा है। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी कानून के शिकंजे में हैं। उन्हें फांसी देने की मांग उठ रही है। ऐसे में सीएम धामी ने लोगों को आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस जघन्य अपराध के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत जघन्य अपराध है और पुलिस अपना काम कर रही है। गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस ने आगे सारे काम किए हैं और ऐसी जो जघन्य घटनाएं हैं उस पर जितनी कठोर कार्रवाई हो सकती है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी सीमा तक जाकर हम इसको पूरी तरह से जो न्याय है उसके सिद्धांत पर चलते हुए अपना काम करेंगी, पुलिस अपना काम करेगी। फिलहाल अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। उम्मीद है अंकिता के हत्यारों को ऐसी सजा मिलेगी जो एक मिसाल बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अंकिता जो कि 5 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी, बड़ा खुलासा हुआ, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि दोषी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और देर रात इसीलिए जो आरोपी का रिजॉर्ट है उस पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। क्या कुछ रहा इस दौरान, आइए इसे एक और रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अंकिता हत्याकांड मामले को लगातार पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही है और अंकिता के शव को बरामद करने के लिए हर एंगल से तलाश कर रही है। एक तरफ जहां पुलिस मामले की गुत्थी को सुलझाने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। तस्वीरों में दिख रहा बुलडोजर आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर चल रहा है। प्रशासन ने आरोपी बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया। देर रात प्रशासन ने रिजॉर्ट को गिराना शुरू किया। अंकिता भंडारी मामले में सीएम धामी पहले ही साफ कर चुके हैं कि आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अब आरोपी के रिजॉर्ट पर प्रशासन की कार्रवाई ने भी साफ कर दिया है कि धामी सरकार का इस मामले में तेवर सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अंकिता की आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर चले बुलडोजर पर बीजेपी की विधायक रेणु बिष्ट भी मौके पर मौजूद रही। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा बीजेपी विधायक ने। जो हमारी अंकिता भंडारी के साथ जो घटना हुई है उसमें मैंने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री दिन भर में यहाँ पे रही। दोपहर में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई और मैंने यहाँ की घटना से अवगत कराया कि वहाँ पे उनके
वहाँ पे जनता कितनी रोष में है और उनके साथ क्या अन्याय हुआ है, उनको न्याय चाहिए। और जिस तरह से उस अंकिता भंडारी के साथ इस रिसोर्ट में, अवैध रिसोर्ट में वो घटना घटी गई है, उसको मैंने कहा तुरंत गिराने के लिए उसको यहाँ पे बुलडोजर चलाया जाए, ताकि यहाँ से दोबारा से जो आगे भी कोई इस तरह की कृत्य करने की सोचेगा, इस तरह गुनाह करने का सोचेगा, 100 बार सोचेगा कि हमें ऐसा करने से क्या मिलेगा। और आइए बात करते हैं पीएफआई पर एनआईए की रेड की। एनआईए की तरफ से पीएफआई के ठिकानों पर लगातार रेड की जा रही है। पीएफआई पर लगातार एनआईए की नजर बनी हुई है और इसी कड़ी में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी के दौरान जो बड़ा खुलासा हुआ है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पीएफआई पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर पीएफआई के कारनामों पर है। एनआईए ने पीएफआई के हर कारनामों को खंगालने के बाद कार्रवाई की और देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। देश की सुरक्षा को देखते हुए जांच एजेंसियां इस बार पीएफआई पर नकेल कसने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। देश की सुरक्षा से छेड़छाड़ वाली गतिविधियों में शामिल होने वाले सभी लोगों की एनआईए गिरफ्तारियां कर रही। इस कड़ी में बंगाल में पीएफआई का अध्यक्ष डॉक्टर मीनारूल को एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बेंगलुरु में 34 लाख कैश जब्त कर पीएफआई के 15 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही यूपी की राजधानी से भी सुरक्षा एजेंसी ने देश विरोधी गतिविधि कानून के तहत पीएफआई से जुड़ा अहमद शेख को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अहमद के पास से संदिग्ध दस्तावेज और लैपटॉप बरामद किया गया है। इसके साथ ही एनआईए ने पीएफआई को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। एनआईए ने जानकारी दी है कि हाथरस कांड के दौरान भी पीएफआई की तरफ से की गई थी फंडिंग। इतना ही नहीं, खुलासे में यह भी बताया गया है कि माहौल बिगाड़ने के लिए और लोगों को उकसाने के लिए विदेश से करीब 1 करोड़ 36 लाख की फंडिंग की गई थी। यानी एनआईए की माने तो पीएफआई देश में माहौल खराब करने वाली सभी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था, जिसकी भनक एनआईए को लगने लगी थी, जिसके बाद गुपचुप तरीके से एनआईए ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। गौरतलब है कि एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने एक साथ मिलकर कुल 15 राज्यों में छापेमारी कर पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया, जो कई संदिग्ध मामलों में शामिल रहे हैं। अब एनआईए गिरफ्तार लोगों से बाकी के खुलासे कराने की कोशिश में जुटी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप, पीएफआई पर लगातार एनआईए की रेड, और ये अब तक की सबसे बड़ी एनआईए की रेड है। लेकिन इस सब के बीच इस पूरी कार्रवाई पर अब सियासी पारा भी चढ़ गया। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि पीएफआई को बैन कर देना चाहिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान खुलकर पीएफआई के समर्थन में आ गए हैं और पूछ रहे हैं सवाल कि बताइए पीएफआई का गुनाह क्या है। इस पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। आइए दिखाते हैं आपको क्या कहा बीजेपी ने। हर तरफ से पीएफआई को बैन करने की मांग उठ रही है। देश हित में हर कोई चाहता है कि इस कट्टरपंथी संगठन पर लगाम लगे, लेकिन जैसे ही देश विरोधी गतिविधियों के आरोप पे पीएफआई पर एक्शन हुआ, सियासत बेचैन हो उठी। अखिलेश के सांसद पीएफआई के पैरवी में उतर आए। शफीकुर रहमान बर्क ने पूछ लिया कि पीएफआई का गुनाह क्या है। ये पॉपुलर ऑफ इंडिया क्या कहलाती है, फ्रंट, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है इसका नाम पीएफआई। तो ये भी अपनी एक पार्टी है, इनका एक मिशन है। बहरहाल इनका मिशन कोई गवर्नमेंट के, हिंदुस्तान के मिशन के ख़िलाफ़ तो है नहीं। बहरहाल वो भी पावर में अपने कुछ मसाइल हैं, उनको मसाइल को रखकर उनको मनवाना चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रहा है, तो उनको, उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है? उनको सरकार महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में, तो वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही। पर इतना आग्रह है सरकार से, जितनी तत्परता आप इसमें दिखा रहे हैं,
जितनी बयानबाजी आप इसमें कर रहे हैं, मेहरबानी करके देश के सामने जो समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, चीन ने जो बलपूर्वक जमीन अधिकृत कर ली है, कभी हिम्मत करेंगे उस पर भी बोलने के लिए या कोई कार्रवाई करेंगे? पीएफआई पर कार्रवाई को लेकर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। असम सरकार केंद्र को चिट्ठी लिखने जा रही है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर पीएफआई को बैन किया जाए। Assam government or Assam police has arrested certain PFI activists yesterday as a part of national clampdown on PFI. Of course, in Assam police has done the job. PFI अपनी गतिविधियों को नहीं बंद किया और भारत की अस्मिता से खिलवाड़ करने का कोशिश किया। देश की आंतरिक शांति को अगर बाधित करना चाहा तो अब उसकी खैर नहीं रहने वाली है, खैर नहीं रहने वाली। पीएफआई को बैन करने की मांग इसलिए उठ रही है, पिछले कुछ साल में उस पर देश के खिलाफ साजिश के कई गंभीर आरोप लगे हैं। सीएए, एनआरसी के विरोध में हुई हिंसा में पीएफआई का नाम आया। 2020 में हुए दिल्ली दंगों में पीएफआई का हाथ बताया गया। कानपुर पत्थरबाजी और हिंसा में पीएफआई की साजिश का पता चला। बिहार में गजवाए हिंद की साजिश पीएफआई रच रहा था। इसके साथ ही उदयपुर कन्हैया मर्डर केस में भी पीएफआई का कनेक्शन निकलकर सामने आया। साथ ही अमरावती के उमेश कोले हत्याकांड में भी पीएफआई पर आरोप लगे। जहां देश विरोधी गतिविधियां हुई, पीएफआई का नाम सामने आया। यही वजह है कि देश के कई राज्यों से पीएफआई को बैन करने की मांग उठने लगी है। पीएफआई को लेकर के कोई तुष्टीकरण की राजनीति के अंतर्गत इस प्रकार की बयानबाजी कर रहा है, जिनके खिलाफ एनआईए की छापेमारी चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिनकी पहले भी गतिविधियां संदिग्ध रही हैं। पीएफआई क्या है? पीएफआई मैं जो लगातार उनका जो कृत्य देखता हूं, वो सिमी का बदला हुआ रूप है। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको पीएफआई के नाम से लोग जानते हैं, बरसों से एक बहुत ही कट्टर इस्लामिक संगठन रहा है, जिनका उद्देश्य इस देश के अंदर इस्लाम के नाम पर लोगों को बांटना, समाज को बांटना रहा है। कई जो देश विघातक जो कार्रवाई है उसमें उनके सदस्य जो सम्मिलित पाए गए हैं। पीएफआई पर प्रतिबंध का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एनआईए ने पीएफआई की क्राइम कुंडली निकाल ली है। पीएफआई के काले कारनामों का चिट्ठा एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है। अब की बार इस कट्टरपंथी संगठन पर अंतिम चोट की पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ राजनेता इसमें भी वोट बैंक ढूंढ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि जिस संगठन पर देश विरोधी साजिश रचने के आरोप लग रहे हो, उसका बचाव क्यों? सवाल ये भी कि देश विरोधी साजिश करने वालों को इतनी हिम्मत कौन दे रहा है कि वो एनआईए की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।